पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के पंचम दिवस में आज आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के अनेक अवतारों का उत्सव हम सभी मना रहे हैं। कल हमने भगवान के अनेक जो अवतार हुए हैं उनका प्रसंग सुना, कथा सुनी, उत्सव मनाया। कल बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य हुआ, उनका अवतार हम सभी ने मनाया, जन्म दिवस मनाया। आज हमारे बाबूजी का भी जन्मदिन है, तो आपको व्यासपीठ की ओर से समस्त भक्त वैष्णव जो पधारे हैं, परिवारजन है, सबकी ओर से जन्म दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, भक्ति दे, यही भागवत जी से कामना करते हैं। और प्रथम दिन जब मिलना हुआ तो कहा कि बाबूजी की ही इच्छा थी मैया की, और कि कथा का आयोजन हो, और आज से नहीं कई वर्षों से थी, पर होता वही है जब जिस घड़ी निश्चित होता है, जिस पल के लिए निश्चित होता है, तो वो क्षण इन्हीं दिनों में निश्चित थे, इसलिए योग बना और ये कथा का प्रवाह यहाँ कहलगांव की धरा पर बह रहा है। आप सब, पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र और न जाने देश विदेश से हजारों भक्त वैष्णव इस कथा से जुड़ करके घर बैठ करके इस कथा की गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं। तो उसी आनंद सागर में गोता लगाते हुए आज हमारी ये कथा की यात्रा आज जाएगी, कहाँ जाएगी? आज जाएगी वृंदावन, ब्रजभूमि, गोकुल, मथुरा, नंदगांव, बरसाना। तो मन से आज सबको उस ब्रज भूमि को प्रणाम करके आना है, उस ब्रज की लीलाओं का आनंद प्राप्त करना है, ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद प्राप्त करना है। श्री सुखदेव जी ने पहले राम कथा सुनाई, और वैसे भी पहले त्रेता में राम आए और फिर द्वापर में श्री कृष्ण आए। तो भाव बड़ा सीधा है कि भैया जीवन में पहले मर्यादा आ जाएगी जिसके, वही कृष्ण कथा को समझ पाएगा। क्योंकि जो राम है वो कोई हो नहीं सकता। राम का जो चरित्र है, भगवान राम का जो त्याग है, भगवान राम की जो परंपराएं हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं, पर कुछ लोगों को राम पचते नहीं है, इसलिए वो राम को काल्पनिक कहते हैं कि राम काल्पनिक थे। और पचते क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो सुनते हैं कि राम भगवान ने हंसते हंसते अपना राज्य भरत को सौंप कर वन में चले गए, या जब वो सुनते हैं कि किष्किंधा का राज्य हंसते हंसते उन्होंने सुग्रीव को दे दिया, या जब वो सुनते हैं कि रावण के साथ युद्ध करके हरा के एक सोने की लंका जीती और हंसते हंसते विभीषण को दे दी, एक सोने का महल कोई किसी को राज्य ऐसे ही बांट दे, इतना स्वर्ण,
ये बात हमें कैसे पच जाएगी जो 2 ग्राम सोना भी किसी को न दे सकते हो। इसलिए हमें राम काल्पनिक लगते। और दिया भी कैसे, गोस्वामी जी कहते हैं, सोई संपदा विभीषण सकुच दीनी रघुनाथ। जब भगवान राम ने विभीषण को लंका दी ना, तो सीना तान के बड़े गर्व से कि भाई हम सोने का महल दे रहे हैं, ऐसे नहीं दी। कैसे दी? सकुच दीनी रघुनाथ, संकोचवश। देने वाले को कैसा संकोच? बोले नहीं, देनहार कोई और है जो भेजते हैं दिन रैन, लोग भरम हम पर करें जाते नीचे नैन। देने वाला बहुत कम ऐसा होता जो संकोच में देता हो। वो देंगे तो गर्व से देंगे, घमंड में देंगे। पर राम भगवान ने जब लंका दी विभीषण को, तो सकुच दीन रघुनाथ। और जैसे विभीषण आ रहा था, युद्ध विश्राम होने के बाद जैसे ही विभीषण आया, और जैसे ही विभीषण आया तो राम भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि लंकेश का स्वागत है। जैसे विभीषण ने देखा लंकेश का स्वागत है, तो पीछे मुड़ के देखा कि रावण जिंदा होके फिर तो नहीं आ गया। लंकेश तो वही था, पर भगवान ने पहला संबोधन विभीषण को कहा कि लंकेश का स्वागत है, लंकेश की जय हो। मतलब वो पूर्व में ही सोच चुके थे कि भैया ये हम जीतेंगे तो ये हम विभीषण को दे देंगे। ऐसे जो राम हो वो काल्पनिक कैसे हो सकते हैं? वो कल्पना नहीं है। तो राम जी की कथा, भगवान श्री राम जब एक तरफ राज्य का राज्याभिषेक राज्य पद पर होने जा रहा था, प्रभु श्री राम का अगले पल 14 वर्ष का वनवास मिला। माता ने रोते रोते कहा कि बेटा ये तो अनर्थ हो गया, तुझे वनवास मिल गया। पर प्रभु श्री राम कहते नहीं नहीं माँ, पिता देहि मोहे कानन राजू। पिता ने मुझे कहाँ का राजा बना दिया? कानन का, मतलब जंगल का। अब तो मैं केवल अयोध्या का छोटा सा एक राजा बनता, पर अब तो पिता ने मुझे कानन राजू, कानन का राज्य दे दिया। पूरे भारत भूमि पर भ्रमण करने का अवसर दे दिया। ऐसा सोच, ऐसा विचार रखने वाले इस धरती पर राम काल्पनिक नहीं है। राम इस भारत वर्ष की। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना।